जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वह वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन एंड द। जो तीसरा शब्द है द, इसको हम कई बार द भी बोलते हैं और कई बार डी भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आर्टिकल्स के रूल्स सीखते हैं। ए एन, यह हमेशा नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ए एन, यह इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। इसके अलावा दोस्तों ए एन, यह हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिंगुलर्स के साथ। याद रहे, अगर हम ए एन इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ है वह एक है, सिंगुलर। अब हम देखेंगे द के आर्टिकल्स के रूल्स। द हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह डेफिनेट आर्टिकल्स है दोस्तों। द अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह सिंगुलर एवं प्लूरल्स, इन दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन तीनों आर्टिकल्स को डिटेल में सीखते हैं। रूल नंबर 1, जो ए आर्टिकल्स है वह हमेशा उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका जो स्टार्टिंग का साउंड है वह कॉन्सोनेंट है। इसके बाद में जो आर्टिकल एन है वह इस्तेमाल किया जाता है उन नाउन्स से पहले जिनका स्टार्टिंग का साउंड वोवल्स है। दोस्तों याद रखें, स्टार्टिंग में लेटर जो होता है वो कौन सा भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो साउंड है वो अगर वोवल्स का है तो लगेगा एन, और साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो लगेगा ए। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पहली लाइन में 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिटी एंड यूसेज। इन तीनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में यू है और यू एक वोवल्स है, लेकिन इन तीनों नाउन से पहले हमने ए लगाया है, तो इसका मतलब इनका जो स्टार्टिंग का साउंड है वह वोवल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है। इसलिए हमने इनके पहले ए लगा दिया और यह इस प्रकार कहलाए जाएंगे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिटी एवं अ यूसेज। अब हम सेकेंड लाइन देखते हैं। सेकेंड लाइन में 3 नाउन्स है, टॉय, बॉल, वॉच। यह तीनों कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं और इसके अलावा इन तीनों नाउन्स में जो स्टार्टिंग के लेटर्स है वह भी कॉन्सोनेंट ही है, इसलिए हमने इनसे पहले भी आर्टिकल ए लगा दिया है। अब आते हम तीसरी लाइन में। यहाँ पे अम्ब्रेला, आइसक्रीम और एप्पल लिखा हुआ है।
दोस्तों अम्ब्रेला में भी स्टार्टिंग का जो लेटर है वह यू है, लेकिन यहाँ पे यू लेटर अ का साउंड निकाल रहा है और अ वोवल्स में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया एन। इसके बाद में आइसक्रीम आई से स्टार्ट होता है और एप्पल ए से स्टार्ट होता है, लेकिन इनका साउंड है वह भी वोवल्स ही है, इसलिए हमने इन तीनों के स्टार्टिंग में एन लगा दिया। एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम और एन एप्पल। दोस्तों अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और कहाँ पर एन लगेगा और कहाँ पर ए लगेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही इज डैश अननोन गाय। यहाँ पे अननोन से पहले डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा सेंटेंस है सी इज डैश एजुकेटेड पर्सन। अब यहाँ पे एजुकेटेड लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे लगेगा एन। शी इज डैश एंड एजुकेटेड पर्सन, डैश के बदले में हम लगा देंगे एन। अपना तीसरा सेंटेंस है दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म से पहले डैश लिखा हुआ है और यूनिफॉर्म में क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार बन जाएगी दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। अपना फोर्थ सेंटेंस है दोस्तों माय फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके हो, यहाँ पे MBBS से पहले डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे क्योंकि हम बोलते हैं MBBS, तो जो एम का स्टार्टिंग का जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट नहीं है, वह है वोवल्स। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल एन का। तो यह सेंटेंस कुछ इस प्रकार बन जाएगा माय फादर इज एन MBBS डॉक्टर। दोस्तों अपना फिफ्थ सेंटेंस है यू आर नॉट अ डैश अगली गर्ल। दोस्तों अगली से पहले यहाँ पे डैश लिखा हुआ है और अगली भी अ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एन। यू आर नॉट एन अगली गर्ल। तो आइए अब हम आर्टिकल द के बारे में सीखते हैं। आपके सामने दो लाइनें लिखी हुई है दिस इज द पेन और दूसरी है दिस इज अ पेन। लाइन दोनों ही सही है। हमने आपको पहले स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब हम आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एन यह नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन द स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे पहली लाइन है दिस इज़ द पेन। अब मैंने पेन से पहले द लगा दिया है, इसका मतलब यह पेन कोई आम पेन नहीं है बल्कि यह कोई खास पेन है। दूसरी लाइन है दिस इज ए पेन। अब मैं किसी आम पेन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने पेन से पहले अ लगा दिया। अब दोस्तों आर्टिकल्स द, केन
नाउन से पहले नहीं लिखता है, यह भी हम देख लेते हैं। कंट्रीज नेम, कभी भी किसी भी कंट्री का हम नाम लेते हैं तो उससे पहले हम कभी भी द नहीं लगाते हैं। दूसरा है स्ट्रीट नेम्स। तीसरा है लैंग्वेजेस, किसी भी हम लैंग्वेज से पहले द इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि द इंग्लिश, द हिंदी, इस प्रकार हम नहीं बोलते हैं। और आखिरी में है सिटीज़ नेम, चाहे कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो जाओ, कभी भी हम सिटी से भी पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए अब हम देखेंगे द किन नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रिवर्स नेम, किसी भी नदी का नाम हो इससे पहले हम लगाएंगे द। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द कावेरी एक्सेट्रास। दूसरा है होली बुक्स, यानी कि धार्मिक ग्रंथ, इनसे भी पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल एक्सेट्रास। इसके बाद में न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर हो जाओ, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस प्रकार। और आखिरी में क्लास, यानी कि ग्रुप। अगर किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप हो और हम उस ग्रुप के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उस ग्रुप के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल द डॉग्स, द हॉर्सेस, यानी कि अगर हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि वह एक पूरा का पूरा ग्रुप है। इसी प्रकार यूएसए और यूएई, इनसे भी पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द यूएसए, द यूएई, याद रखिए दोस्तों, सिर्फ ये दो ही देश है जो कई देशों का ग्रुप है, इसके लिए हम इनसे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द पाकिस्तान, द इंडिया, द चाइना, हम इन कंट्रीज़ के नाम कभी पहले द का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूएई, इनसे पहले ही हम द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह भी एक ग्रुप है। दोस्तों याद रखें, मैन और वुमेन, इनके लिए कभी भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। और अब हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में जिस कन्फ्यूजन की बात करी थी, और वह कन्फ्यूजन यह था कि हम द को कई बार द भी बोलते हैं और कई बार दी भी बोलते हैं। तो आइए इस कन्फ्यूजन को आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज एक सेब खाता हूँ। द एप्पल आई एट येस्टरडे वाज सार, मैंने जो एप्पल कल खाया था वह खट्टा था। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द एप्पल आई एट, यानी कि अब मैं किसी खास एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने जो कल एप्पल खाया था वह खट्टा था। दोस्तों अगर किसी भी नाउन से पहले द लिखा हुआ है और उस नाउन का जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वह वोवल्स है, तो फिर वो जो द है वह दी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम कोई फिल्म देखते हैं और फिल्म के आखिरी में लिखा हुआ आता है दी एंड। अब एंड को जो स्टार्टिंग का जो साउंड है वह वोवल्स है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दी एंड। इसके बाद में अगर कुछ वर्ड, कोई नाउन जिसका स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम द को द ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है द बिग एप्पल, यहाँ पे हम दी बिग एप्पल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द बिग एप्पल। और आखिरी में एक और वर्ड लिखा हुआ है द एप्पल, तो एप्पल का जो स्टार्टिंग का साउंड है वह वोवल्स है, इसके लिए हम बोलेंगे दी एप्पल, दी एंड। और द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि जो स्टार्टिंग का वर्ड का साउंड है वह
कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम बोलेंगे द बिग एप्पल। हम उम्मीद करते हैं आपको आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेलीग्राम चैनल्स कुछ अलग से बनाए गए हैं जिनकी लिंक्स हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दी गई है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।